ओम शांति। सभी होली हंस ही बैठे हैं। अब देख लो आप क्या हैं, उसे ही कहते हैं होली हंस। जो आप हैं उसे ही होली हंस कहते हैं। पर आज के वरदान में मैं याद दिला दूं, आपको तो याद नहीं होगा। होली हंस वो हैं जो बुद्धि से शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करते हैं। हम सभी को कुछ बातें जाननी चाहिए। मन है संकल्प शक्ति, जिसमें निरंतर विचारों का प्रवाह चल रहा है, और बुद्धि है हमारी विवेक शक्ति, जिसमें हम ज्ञान भर रहे हैं। विजडम, पावर ऑफ विजडम है ये। इसमें हम ज्ञान भर रहे हैं, सद्विवेक भर रहे हैं। विचार मन में उठते हैं। अब ध्यान से सुनेंगे। विचार कहाँ उठते हैं? बोलो तो एकाग्र हो जाएंगे। कहाँ उठते हैं? उसका सार समा जाता है बुद्धि में। ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है। मन में विचार उठे, वापिस हुए, सार बुद्धि में समा गया। आज मनुष्य श्रेष्ठ विचार करना तो भूल ही गया है। बाहर के लोग, बाबा ने हमें सुंदर संकल्प दिए हैं। आज हम उन पर भी चर्चा करेंगे, और पुरुषार्थ की गति को तेज किया जाए। इम्पोर्टेंट चीज वो है। उसकी एक छोटी सी प्लानिंग भी। चाहते हैं सभी पुरुषार्थ को तेज करना। कितना तेज? कोई उत्तर दे मेरे इस प्रश्न का। कितना तेज? आज भी कुछ था मुरली में। आज था, भाई ये बैग किसी का हो तो उठा लो। आज था बच्चे नर से नारायण बन के दिखाओ। था ना? तो बाबा की आस है, इससे बाबा का नाम बाला होगा। तुम्हारे भी मंदिर बनेंगे, मेरे भी बनेंगे। कितनी घरेलू बात। तो हम इतना अच्छा पुरुषार्थ करें। और बताओ कितना अच्छा? अब भाई लोग बताओ। नहीं, वो तो बन गए। अब आगे बढ़ो। वो बनने के लिए बहुत पुरुषार्थ हैं। कैसा पुरुषार्थ करें? हैं? कर्मातीत हो जाए। और भी एक शब्द जोड़ दें, समय से पहले कर्मातीत हो जाएं। और बताओ कैसा पुरुषार्थ करें? बोलो, अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं आप। बहने थोड़ी और आगे हो जाओ, क्योंकि सेवाधारी माताओं ने जैसी आवाज सुनी होगी ना, स्पीकर पर चलते हैं, वो आएंगे अभी। और बताओ कैसा पुरुषार्थ हो हमारा? ब्रह्मा बाबा समान। कैसा उसमें? नष्टोमोहा। वाह, माताएं नष्टोमोहा बन जाए तो क्या कहने। और बोलो, माताएं नहीं, मोह तो सब में ही होता है। ये तो कहने में आता है कि माताओं को ज्यादा मोह है, होता है सबको। किसी का किसी में, किसी का किसी में। और बोलो कैसा पुरुषार्थ हो? उत्तर अभी और बहुत अच्छे हैं। ऐसा पुरुषार्थ हो कि जब विजय माला बने, हमारा भी उसमें नाम हो। कौन कौन चाहते हैं? बस बहुत हो गए दाने। सारे आ जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा प्रभु जी को। ऐसा पुरुषार्थ हो हमारा जो माया को हम चैलेंज कर सकें। माया हमें नहीं हराए, हार खाकर भाग जाए। देखो, कोई व्यक्ति बार बार हार खाए फिर तो भाग ही जाता है ना, आने का साहस नहीं करता है। हमारा ऐसा पुरुषार्थ हो, कल था शायद मुरली में, कि बुद्धि ऊपर लटकी ही रहे। ऊपर कहाँ? परम धाम।
या परम धाम वाले पर, परम धाम में भी, और जो वहाँ रहता है उस पर भी, तो उसकी शक्तियां हमें मिलती रहे। आज एक बात और बहुत अच्छी थी, सभी को ये बातें नोट करके बुद्धि में भी इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये मुरली रोज वही वही नहीं होती। जो कहते हैं मुरली वही वही है, इसका मतलब वो कुछ नहीं जानते अभी तक। सर्वशक्तिवान से तुम्हें कितना बल मिल रहा है, आज की मुरली। सर्वशक्तिवान से तुम्हें कितना बल मिल रहा है, और उससे कल की बात जोड़ो, जो योग बल से तुम विश्व पर राज कर लेते हो, जो और किसी बल से नहीं मिलता। देखो, एटॉमिक पावर से भी ज्यादा पावर हो गई योग की। एटॉमिक पावर से कोई विश्व पर राज नहीं कर सकता, उन्हें डर रहता है। जो एटम बम छोड़ेगा पहला, उसे कितना डर होगा। ऐसे नहीं छोड़ दिया तो बड़ा बहादुर है, भयभीत भी होगा कि करोड़ों मारे जाएंगे। उसका पाप पुण्य का सबको पता दुनिया में, उसका इफेक्ट कितने लोगों पर आएगा। मनुष्य सोचेगा ना, 1 करोड़ लोग मर गए तो 5 करोड़ परिवारों पर उसका बुरा प्रभाव आएगा, मरेंगे तो सब। उससे भी अधिक शक्तिशाली हमारा योग का बल है। तो हमें लक्ष्य बनाना है कि ऐसा योग बल प्राप्त करें। अब और बात कि आने वाले समय में हम संसार को बहुत कुछ दे पाएं। इस बात पे चिंतन करना, जो बहुत अच्छा करना चाहते हैं इस जीवन में। क्या कहा मैंने? जब हम इस संसार से जाएं तो संसार को बहुत कुछ देकर जाएं। किस किस को पसंद है बताओ जरा। बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, सबको तो पसंद हाथ उठाने के लिए होता है। चिंतन करो, फिर चिंतन देता हूं। ये बात जल्दी अंदर नहीं जाती। मनुष्य झंझटों में इतना उलझा है कि कुछ बातें अंदर घुसती ही नहीं, साथ रिजेक्ट हो जाती। इसलिए मैं आपको इस बात को प्रवेश करा देना चाहता हूं। हम संसार से जाएं तो संसार को बहुत कुछ देते हुए जाएं। देख लो कौन ये कर सकते हैं, बात नहीं उठाना, सोच लो कौन ये कर सकते हैं। कौन देंगे संसार को? जो भरपूर होंगे वही तो देंगे। ये तो बात सिंपल है। हम सर्व खजानों से अपने को भरपूर करते हैं। ये बाबा के बहुत सुंदर कहो या गुह्य सीक्रेट ऐसे महावाक्य हैं। अंतिम समय में, अंतिम समय कोई एक दिन का नहीं होता, कई साल। कल्प के अंतिम समय में सेवा वही कर सकेंगे जो सर्व खजानों से भरपूर होंगे। क्योंकि ऐसा समय आ रहा है जब ज्यादा ज्ञान तो नहीं दिया जाएगा, दृष्टि, वाइब्रेशंस, थोड़े से बोल, उससे दूसरों का कल्याण होता रहेगा। जितनी जितनी हमारी स्थिति बहुत अच्छी बन जाएगी, हमारे मुख के बोल दूसरों के अंदर समाने लगेंगे। ये भी बात कुछ दिन पहले मुरली में आ गई है। अंत में तुम बहुत बलवान बन जाओगे। तुम जो किसी को कहोगे वो उन्हें धारण हो जाएगा। तभी ये धर्मपिता और धर्मों के नेता, बहुत सारे नेताएं होते हैं ना धर्मों में, एक नहीं 100 होंगे एक धर्म के नेता बड़े बड़े। वो सब आएंगे और ज्ञान लेंगे, एक ही बात सुनेंगे, समा लेंगे। क्योंकि सुनाने वाले ऐसे पावरफुल हो जाएंगे। तो चिंतन करेंगे मुझे क्या करना है। महान कार्य वही कर सकेंगे जो महान संकल्पों से भरे हों।
जो श्रेष्ठ योगी हों। गीत बहुत अच्छा बजा था। क्या था? पवित्र मन रखो। और उसमें एक सुंदर लाइन थी तीसरी, बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म। कई लोग अभी बहस किया करते हैं आके, 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य योनि मिलती है। एक अभी कर रहे थे बहस, बड़े पोस्ट पर थे, कहा मनुष्य जीवन तो इतना मूल्यवान है कि 84 लाख योनियों के बाद मिला है। मैंने उससे पूछा, आप ही बताओ मुझे, आपको अपने मनुष्य जीवन की इतनी वैल्यू है कि ये अति मूल्यवान है? अब वो सोचने लगा। मैंने कहा, इस संसार में देखो किसी को भी ऐसे 100 लोग निकाल कर ले आओ जिसको जीवन की इतनी वैल्यू हो कि ये 84 लाख योनियों के बाद मिला है किसी को? आज तो सबसे कम वैल्यू मनुष्य जीवन की है। मनुष्य को ही नहीं पता कि वो कितना मूल्यवान है। तो हम सभी, हमारा जीवन बहुत मूल्यवान है, इस पे ध्यान देंगे, है या नहीं? अब दो चीजों पे गहराई से चिंतन करें। भाई जो माताएं आ रही नहीं, यहाँ भेजते जाओ, बहुत गहराई से चिंतन करें। आपको देखने की जरूरत नहीं हो, मैं देख लूंगा, आप इधर देखो। विचार करो, मेरा जीवन अति मूल्यवान है। अति मूल्यवान है तो मेरे सभी संकल्प भी अति मूल्यवान है। हाँ भाई, आप ही माताओं को बैठाते रहना। माता ऐसी जगह बैठती हैं जो दूसरे ना आ पाए। इधर आओ। माता ऐसी जगह बैठती है औरों को चांस न मिले। इधर आओ आने वाले। सोचो, फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरा जीवन इतना मूल्यवान है। क्या मैं अपने जीवन को इतना महत्व देता हूं, देती हूं? जीवन को जो महत्व देते हैं वो दो चीजों को महत्व देते हैं, समय और संकल्प। बाबा के ये शब्द बहुत बहुत सुंदर हैं। जब से कहे थे मुझे तब से ही याद है। तुम्हारा एक एक संकल्प महान है, एक एक सेकंड मूल्यवान है। पर देख लो, ब्राह्मणों में से कितनों को ये याद रहता है कि उनका एक एक सेकंड मूल्यवान है। घंटों घंटों वेस्ट होते हैं, घंटे में तो कितने सेकंड हो गए। हम अपने को महत्व दें, समय को महत्व दें। ये समय है महान भाग्य बनाने का। ये समय है जो कुछ हम निर्माण कर लेंगे। ध्यान से सुनेंगे, बहुतों को पता नहीं इस बात का, मुरली में सब आता है। जो कुछ हम निर्माण कर लेंगे वो जन्म जन्म हमारे साथ रहेगा। हमने आत्मा को संतुष्ट कर दिया, यहाँ चारों युग संतुष्ट रहेंगे। हम ज्ञान खजानों से भरपूर हो गए, स्थूल धन से भरपूर रहेंगे द्वापर से कलयुग अंत तक। हम बहुत शक्तिशाली बन गए, हर जन्म में शक्तिशाली रहेंगे। हम बहुत बुद्धिमान बन गए, हर जन्म बुद्धि के धनी रहेंगे। सोच लो क्या करना है। ये स्वचिंतन बहुत आवश्यक होता है। ऐसा ना हो रहा हो कि भगवान भी मिल गए, ज्ञान भी मिल गया, राहें मिल गई राह या नहीं। दुनिया में देखो, अमरनाथ की यात्रा चल रही है। अभी नॉर्थ में कावड़ चलेगा। आप कहाँ से हैं? महाराज। नॉर्थ में कावड़ चलेगा, लोग गंगा जल ला के शिव पे चढ़ाएंगे। शिव पे तो चढ़ाते हैं पर अपने पे कुछ नहीं चढ़ाते। ज्ञान अमृत भी तो है, वो पीना चाहिए ना। अमृत पान करेंगे। आप देखो, कहीं भी दुनिया में भक्ति की यात्राएं चल रही है। हम भक्ति के विरोधी नहीं हैं, हम सब ने भी खूब की है ना, लेकिन राहें हैं किसी के पास?
पता ही नहीं कहाँ जाना है, पता ही नहीं जीवन का महान लक्ष्य क्या होता है। राहें मिल गई, अब चिंतन करो मेरे साथ साथ, सत्य राहें मिल गई, संपूर्ण सत्य विवेक मिल गया, कुछ भी जानना शेष नहीं रहा। कर रहे सभी चिंतन? कुछ भी जानना शेष नहीं रहा, मुझे क्या करना चाहिए। जन्म जन्म का श्रेष्ठ भाग्य बनाने का मौका हाथ में आ गया है, मुझे क्या करना चाहिए। उलझ के रह जाना चाहिए या महान भाग्य बना लेना चाहिए। चिंतन करना अपनी भट्टी में। अभी 2 दिन और होंगे ना, कल परसों। अच्छी तरह चिंतन करके जो चीजें छोड़ी जा सकती हैं जीवन में, जो उलझने हटाई जा सकती हैं, उनको हटा लेना। ये खुद को खुद करना है, नहीं तो संसार में बहुत कुछ बढ़ता जा रहा है। कईयों का तो जीवन इतना विघ्नों से घिर गया है, बीके नॉन बीके दोनों का। बीके वालों का घिरा तो योग ही नहीं लगता, ये विघन वो विघन। कईयों को चिंताएं बहुत, कई अपने बच्चों को विदेश में भेज रहे हैं, ये भी एक प्रेस्टीज होता है परिवार में, मेरी लड़की विदेश में है, बड़ा गौरव रहता है। और फिर और कुछ होता है, कोरोना आ गया, अब आ नहीं सकते, और कुछ आएगा, आ नहीं सकेंगे। मेरी लड़की की नौकरी नहीं लग रही है वहां, मेरी लड़की की शादी नहीं हो रही वहां। अनेक चिंताओं से मनुष्य फिर घिर जाता है। याद रखेंगे सभी, स्थिति लिख लो जिनके पास डायरी पेन है, और रोज पढ़ लिया करना एक बार। स्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। ये मैंने आपको शुद्ध संकल्पों का खजाना दिया अब तक। स्वचिंतन, अपने से बातें करना। श्रेष्ठ पुरुषार्थी वही बन सकता है जो अपने से बातें करे। ये बातें करने का तरीका है। भगवान सब कुछ देने आया है, मुझे उससे क्या क्या लेना है। मैंने कई चीजें बताई आपको, और भी बहुत कुछ लिया जा सकता है उससे। जन्म जन्म की रजाई वो देने आ गया है। बाबा ने एक बार स्पष्ट कर दिया था, तुम्हारी रजाई कोई त्रेता में समाप्त नहीं हो जाती, वो कलयुग के अंत तक चलती रहती है। तो बहुत जन्मों की रजाई मिल सकती है, अथात धन संपदा मिल सकती है, सफलता का वरदान मिल सकता है, भाग्यवान होने का वरदान मिल सकता है। सोच लो क्या लेना है, हर एक को सोचना है, लिखना है अपने पास, यहीं लिख लेना। घर में तो आपको मौका नहीं मिलता होगा, घर में तो चक्रव्यूह है ना सबके। मैं इसको चक्रव्यूह का करता हूँ। किसी ने अपने को थोड़ा निकाल लिया है और कोई घूम कर रह गए हैं। निकाल ले वो बुद्धिमान। तो ये चिंतन सभी के लिए परम आवश्यक है या नहीं है? भगवान सब कुछ देकर चला जाए तब हमें याद आए ये भी तो लेना था, हम कहाँ उलझे रह गए। अब चलें, शुद्ध संकल्प कहाँ कहाँ से मिलते हैं? पहला मुरली से। मुरली अथाह ज्ञान का भंडार। जैसे मैंने आपको कहा, कई लोग सोचते हैं मुरली में रस ही नहीं मिलता, हम तो टीवी पे सुन लेते हैं रोज। कुछ खा पी रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, नहा धो रहे हैं, सुन रहे हैं। हमारे वहां भी बाथरूम में मुरलियां चलती रहती हैं, अच्छी बात तो है। कई बार लोग मुरली सुनते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। नहाते हुए भी सुनेंगे, एक बार और सुनेंगे, फिर क्लास में भी जाएंगे। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, सुन ली ना बस, अब क्लास में जाके क्या करेंगे। उनको घाटा ज्यादा पड़ता है। क्या होगा क्लास में जाने से?
बताओ, जो नहीं जाते वो बताओ। आप कहेंगे हम बताएंगे तो ठप्पा लग जाएगा, नहीं जाते। अच्छा, जो जाते हैं वही बताओ। हाजिरी लगती है। और थोड़ा सा आगे निकल जाओ। संगठन में एकाग्रता अच्छी होती है। सभी को एक बात और ध्यान रखनी, ज्ञान तो मिलता ही है, बाबा की दृष्टि हम पर रहती है, उसके ख्यालों में हम रहते हैं। ऐसे भी तो बहुत लोग होंगे इस दुनिया में जिनको भगवान कभी देखता ही नहीं, और हमें रोज देखे। और बाबा ने तो इससे भी बड़ी बात कही, लेकिन वो सबके लिए नहीं है। बाबा अपने कुछ अनमोल रत्नों को सारा दिन में कई बार रुक कर देखता है, क्या कर रहे हैं। जो अपने को अनमोल रत्न समझे वो ये भी अभ्यास कर ले। बाबा देख रहा होगा कहाँ है माना स्थूल नहीं, स्थिति में कहाँ है। तो एक शुद्ध संकल्पों का भंडार है, मुरलियां साकार भी और अव्यक्त, क्योंकि एक एक टॉपिक पे चली हैं, इसलिए उनमें एक एक टॉपिक के बहुत सुंदर विस्तार भी है, सार भी है। दूसरा कहाँ है शुद्ध संकल्प? अब और प्रैक्टिकल आ जाए, बोलो, अब सबके पास है वो। मुझे सुनाओ शुद्ध संकल्प, कुछ तो आपको ख्याल आ जाएगा। शुद्ध संकल्प सुनाओ, 2 4 5। ठीक बोल रहे हैं, मेरे तक आवाज आ रही है, बोलो। गीतों में भी हैं, गीतों में भी हैं, खुश भी रहते हैं। और संकल्प सुनाओ, शुद्ध संकल्प। उसमें शुद्ध संकल्प भी हैं, पवित्र संकल्प भी हैं, तो पावरफुल संकल्प भी हैं। सभी चाहिए मनुष्य को, वो हैं, आपको कहीं ढूंढना ही नहीं पड़ेगा। स्वमान के संकल्प बोल रहे थे कई, मैं पवित्र आत्मा हूं, ये शुद्ध संकल्प है ना। दुनिया में किसी को आता है ये सोचना? किसी को पता ही नहीं कि ये भी कोई संकल्प होता है क्या। संसार का तो ये हाल है कि शायद ही 1 करोड़ लोगों में से एक को ख्याल रहता हो मुझे अच्छा अच्छा सोचना है, बाकी तो सोचते ही जा रहे हैं। मन की दिशा कौन बदल रहा आजकल? फोन, मोबाइल फोन मन की दिशा बदलता है, उससे दशा बदल जाती है। आप कुछ भी देखेंगे तो मन उस पे चलेगा, फिर कुछ और देख लिया फिर उस पे चलेगा, फिर कुछ और देख लिया। जो ज्यादा देखते हैं समझ लो वो अपना बहुत नुकसान कर रहे हैं। उनकी मन की गति फास्ट होती है, मन में कोई सुंदर विचार होंगे नहीं, एकाग्रता नष्ट। फिर जब ज्ञान में आते हैं तो कहते हैं योग तो लगता नहीं। व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, चलते नहीं, चलाए जाते हैं। भोजन हमने खुद खाया है ना, जैसा खाया वैसा ही तो हजम होगा। खा लिया हो करेला और सोचे मुख मीठा हो जाए, होगा नहीं। तो हम स्वमान के कुछ शुद्ध संकल्पों पर चिंतन करेंगे। अब मैं केवल आपको क्लास नहीं कराना चाहता, आपको चिंतन में ले जाना चाहता हूं। और सीख लें सभी कि हम इस तरह अपने चिंतन को बढ़ाया करें, तो हर एक संकल्प नोट कर लो। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं और अच्छा करना चाहते हैं, हर संकल्प एनर्जी पैदा करता है। हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। बहुत सुंदर रहस्य है ये मन के संकल्पों का। वो एनर्जी बुद्धि में जाती है। मैंने आपको पहले कहा था, याद करो फिर से। मन संकल्प करता है और जो संकल्प वो करता है उसका सूक्ष्म सार
बुद्धि में समाता रहता है। अब ये दूसरी बात, उन संकल्पों की एनर्जी, समझते हैं ना एनर्जी, हिंदी में ऊर्जा कहते हैं, उसको तो कोई समझेगा नहीं, शक्ति बुद्धि में जाती रहती है। तो ये दोनों का खेल, फिर जैसा बुद्धि में हमने भरा वैसा वो मन को कंट्रोल करता रहता है। तो दोनों का खेल चलता है जीवन में निरंतर। तो ध्यान दें इस बात पर, हमारे हर संकल्प से एनर्जी, बोलो, पैदा होती है। मैं रिपीट करा रहा हूं, हमारे हर संकल्प से एनर्जी। अब आपने सोचा, अब एक विशेष चीज पर ध्यान दें, उससे आपकी समस्याओं का समाधान भी है। माताओं को हम बहुत सिखाते हैं कि भोजन बनाते हुए क्या याद करो। नहीं, आप करते नहीं हैं, सुन लो, अब से करना, अब से करना, बहुत अच्छा करना। और देखो क्या होगा वो समझ लें आप। भोजन बनाते हुए बार बार याद करना, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। ये सबसे अधिक शुद्ध संकल्प है। इससे बड़ा शुद्ध संकल्प और कोई होगा नहीं। अब आपने 10 बार अभ्यास कर लिया, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। भाई लोग भी अपना चुन लेंगे, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। आपसे पवित्र वाइब्रेशंस चारों ओर फैलने लगे, वो आपके घर में फैल गए, उससे भी पहले वो ब्रेन में फैल गए। इसको ब्रेन कहते हैं ना अंग्रेजी में, मराठी में मेदू, दिमाग, सरल भाषा ले लो। मेदू कहेंगे तो हिंदी वाले कहेंगे पता नहीं क्या कह दिया। दिमाग, ब्रेन, वो यहां से ब्रेन में फैल गए, शरीर में फैल गए, बाहर फैल गए, हाथों से आप जिसको भी टच कर रहे हैं उसमें फैलने लगे, आपके भोजन में समाने लगे। कितनी अच्छी बात हो गई। एक माता परसों मेरे पास आई नीचे, कहा भाई जी एक बात से बहुत परेशान हूं मैं। परसों की बात है, कई बार आते हैं। अब आप उसकी बात सुन के हंस भी लेना और सीख भी लेना। कहा घर में 2 बहुएं हैं, मेरे भोजन को हाथ लगा देती हैं। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। मैंने कहा तो इसमें परेशान होने की क्या बात, तुम भी हाथ लगा दिया करो। उसने 1 बार लगाया, तुम 4 बार लगा दो। तो अगर उसके हाथ से अपवित्र हो गया भोजन, तो तुम्हारे हाथ से हो जाएगा या नहीं? वैसे तो एक छोटे विचार हैं, माताओं को इतना नाजुक नहीं होना चाहिए, इससे घरों में झगड़े होते हैं। किसी ने आपके पतीले को, बर्तन को हाथ लगा दिया, फिर धुलाई कर रहे हो उसकी बार बार, पानी की कमी है, ध्यान देना इस पर। ठीक बात है या नहीं? तो आपने एक संकल्प किया, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। ये शुद्ध संकल्प, ये भोजन बुद्धि में समा गया, होली हंस बन गए हम। जितना अधिक ये संकल्प बुद्धि में भरेंगे, उतना ही जो इम्प्योर संकल्प हैं, अशुद्ध संकल्प हैं, वो प्रवेश नहीं करेंगे, उठेंगे भी नहीं, क्योंकि यही बुद्धि मन को कंट्रोल करेगी। इस साइकिल को, इस सर्किल को आप समझ रहे हैं ना? मन सोचता है, उसका सार बुद्धि में विवेक के रूप में समाता है, वो विवेक फिर मन को कंट्रोल करता है। मुरली हम सुन रहे हैं, सुंदर संकल्प हमें मिल रहे हैं। तुम किसके सामने बैठे हो? कहते हैं ना बाबा, तुम भगवान के सामने बैठे हो। ये सुंदर संकल्प मिला, इसकी खुशी और इसका नशा बुद्धि में समा गया। अब वो बुद्धि फिर मन को कंट्रोल करने में मदद करती रहेगी। तो हम शुद्ध संकल्प सप्लाई करें अपनी बुद्धि को, सप्लायर बन जाएं सभी। जानते हैं ना बिजनेस में लोग माल सप्लाई करते हैं, हम अपनी बुद्धि को माल सप्लाई करने लगे, शुद्ध संकल्पों का भोजन। अब चिंतन करेंगे इस पर
क्योंकि एक ही संकल्प, एक तो होता है उसको रिपीट करना, दूसरा है उस पे चिंतन करना। जिनको चिंतन नहीं आता वो रिपीट करेंगे, और जो थोड़ा चिंतन कर सकते हैं वो चिंतन करेंगे। बाबा ने मुझे टाइटल दिया है, तुम परम पवित्र आत्मा हो। मैं हूं। सतयुग के आदि में मैं संपूर्ण निर्विकारी थी, अंत में भी मुझे संपूर्ण पावन बनकर घर जाना है। मैं संपूर्ण पवित्र हूं, मैं पवित्र आत्मा इस देह में विराजमान हूं। मैं बहुत पवित्र हूं, विकारों से मेरा कोई नाता नहीं। ये चिंतन स्थिति को महान बनाएगा। पर अच्छा चिंतन कौन कर सकते हैं? एक ही शब्द बोलूंगा, वो अभी सब्जेक्ट नहीं है। जिनको व्यर्थ में रुचि न हो। व्यर्थ को हटाने का पहला फॉर्मूला, व्यर्थ में रुचि न हो। कई लोग व्यर्थ बातें घंटों करते हैं क्योंकि रुचि है, तो व्यर्थ से बुद्धि भर जाती है। व्यर्थ संकल्प से निगेटिव एनर्जी पैदा होती है, वो ब्रेन में जाती है, वो अनेक चीजों को नष्ट करती है। ध्यान से सुन लें ये बात। अब आप, ये बात बहुत गहरी है और संसार में तो इसको कोई जानता नहीं। थोड़ा थोड़ा बड़े डॉक्टर इसको समझते हैं।